हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मिंगल। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमें पता ही है कि हम लोग 15 डेज तक लगातार हर रोज 10 जर्नल एंट्रीज हम लोग हर रोज सॉल्व करने वाले हैं 15 डेज तक। तो स्टूडेंट्स चलो तो फटाफट जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देख लो, जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज। स्टूडेंट्स आज हमारा डे है डे 4। स्टूडेंट्स देखो, कभी भी आप जर्नल एंट्रीज सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को और ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझो। ओके, कैश है, क्रेडिट है, परचेज है या फिर सेल्स है, क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करो। ओके, और जर्नल एंट्रीज पे आपको अच्छे से अच्छा कमेंट बनाना है तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। और हम लोग जो भी ये 15 डेज का जो भी चैलेंज हमने किया है तो उसको 15 डेज को अच्छे से देखना, क्योंकि हम लोग हर टाइप की जो जर्नल एंट्रीज है वो सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हमारे पास सपोर्ट बनाए रखे। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो फटाफट देरी ना करते हुए हम लोग हमारे जर्नल एंट्रीज है वो सॉल्व कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ओके, तो सुरेश इज अ ट्रेडर डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हु कमेंस हिज बिजनेस इन 2015। ओके, तो सुरेश कौन है? हमारा एक ट्रेडर है जो डील करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर। उन्होंने क्या किया है? कमेंस किया है बिजनेस 2015 के अंदर। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस took place in the month of January 2018। मतलब क्या बोला है यहाँ पर? जो हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कौन से मंथ की है? जनवरी 2018। पास जर्नल एंट्रीज, हमें क्या करना है? उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। स्टूडेंट्स देखो, बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, पर आपको क्या करना है? खाली फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को से समझना है। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स आपको पता होना चाहिए। और एक बार जो आपको जर्नल एंट्रीज पे कमांड आ गई या फिर थोरली आपके माइंड में फिट हो गया कि मुझे जर्नल एंट्री ऐसे सॉल्व करनी है, तो स्टूडेंट्स आपको कोई रोक नहीं सकता है अकाउंट्स में बादशाह बनने का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट जो हमारे जर्नल एंट्रीज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सुरेश ने क्या किया है? परचेज किया है। क्या परचेज किया है? गुड्स फ्रॉम वाई एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, कैसे डिवोट करोगे आप कोई भी क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज किया है। ओके, मतलब गुड्स जो है वो हमारे पास आया है और कहां से खरीदा है? वाई एंड कंपनी के पास से। कैश पे या क्रेडिट पे? तो क्रेडिट पे। और कितनी अमाउंट थी? 60,000। तो हम लोग इसकी जनरल एंट्री से वो देख लेते हैं। ओके देख लो, हमने परचेज किया है इसलिए हमारा गुड्स जो हमारे पास आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट पे है। ओके, तो क्रेडिट पे आपको भी ध्यान रखना है, क्रेडिट पे आपको नाम दिया होगा, वो नाम जो है उसमें आपको उस अकाउंट में आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड 60,000 रुपीज टू वाई एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड 60,000 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और स्टूडेंट्स एक एक चीज जो है बहुत ध्यान रखना, जनरल एंट्रीज सॉल्व करो तो उसका नरेशन भी लिखने का रखो। तो उससे क्या है कि जो चेकर जो होता है, एग्जाम पेपर चेकर जो होता है, उसको एक अच्छी सी इंप्रेशन होती है कि स्टूडेंट्स ने नरेशन लिखा है, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ पता है जनरल एंट्रीज के अंदर। ओके, फिर सेकंड है सोल्ड गुड्स टू डी एन कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। मतलब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, पहले फर्स्ट एंट्री में हमने परचेज किया है, सेकंड एंट्री में हमने क्या किया है? सोल्ड किया है। मतलब क्या किया है? सेल किया है। स्टूडेंट आप कभी भी ध्यान रखना, परचेज हम लोग कभी भी कुछ भी परचेज करते हैं तो उसको डेबिट रहेगा, और सेल्स कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो देख लो, सोल्ड गुड्स टू डी एन कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज। तो हमने क्या किया है? सेल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में आप इतना याद रखना है, सेल्स आया है ना तो क्रेडिट कर दो। ओके, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर कैश में हमने सेल किया या क्रेडिट में? क्रेडिट पे सेल किया है। तो स्टूडेंट्स एक ही आपको रूल्स याद रखना है, क्रेडिट पे हो तो जो कंपनी का नाम है, परचेस करो या सेल करो, वो कंपनी का आपको नाम रख देना है। ओके, तो इस पे जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? डी एन कंपनी अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 30,000 रुपीज। नरेशन क्या रहेगा? क्रेडिट सेल्स मेड टू डी एन कंपनी। स्टूडेंट्स देख लो फटाफट वापस फर्स्ट और सेकंड जनरल एंट्रीज। ओके, चलो तो अभी हम लोग थर्ड एंट्रीज पे जाएंगे। पेड वाई एंड कंपनी थ्रू बैंक इन फुल सेटलमेंट 58,000। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या किया यहाँ पे? हमने क्या किया है? पे कर दिया है थ्रू बैंक इन फुल सेटलमेंट 58,000। हमने जो परचेज किया था गुड्स वाई एंड कंपनी से क्रेडिट पे, उस पे हमने कितना पे किया है?
वाई एंड कंपनी को कितना पे किया है, 58,000 का हमने पे कर दिया है। तो कितना अमाउंट हुआ, डिफरेंस अमाउंट हुई 60,000 माइनस 58,000 इज इक्वल टू 2,000। स्टूडेंट्स अभी देखते हैं उसके अंदर हम लोग जो है 2,000 का एंट्रीज कहाँ करनी है। ओके, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई एंड कंपनी अकाउंट जो होगा वो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ओके, तो वाई एंड कंपनी अकाउंट हमने परचेस कितने का किया था, 60,000 रुपीज का, और हमने देखो बैंक से पे किया है। ओके, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, कितना पे किया था हमने फुल सेटलमेंट में, 58,000 रुपीज का। और स्टूडेंट्स 60,000 माइनस 58,000, तो स्टूडेंट्स कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 2,000 का डिफरेंस हुआ। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल होता है वो कभी भी सेम ही होगा, कभी भी डिफरेंस होगा नहीं। तो वो क्या होगा, फुल सेटलमेंट कर दिया है, मतलब अभी हम लोग आगे फ्यूचर में उनको पैसे देने वाले नहीं है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्काउंट जो उनको रिसीव होगा। ओके, तो वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट है 60,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000 रुपीज, पेड पेंट मेड टू वाई एंड कंपनी एंड डिस्काउंट रिसीव। स्टूडेंट ऐसी एंट्रीज में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछेंगे। ओके, फोर्थ जनरल एंट्रीज है, डी एन कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय सुरेश। मतलब डी एन कंपनी जो थी उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है एक बिल जो सुरेश ने ड्रॉन किया था। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या है, बिल रिसीवेबल। ओके, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और बिल ड्रॉन कर दिया એટલે हमने पूरा पेमेंट उसको रिसीव हो गया है। तो नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू डी एंड कंपनी अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज, टू डी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड 30,000 रुपीज। नरेशन रहेगा, बिल रिसीवेबल फ्रॉम डी एंड कंपनी। फिर फिफ्थ जनरल एंट्री हमारी, सोल्ड गुड्स टू एल ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। स्टूडेंट्स देखो, वीडियो को पॉज करके एक आप चीज करना, सोल्ड गुड्स टू डी एल ऑन क्रेडिट 20,000 की खुद जनरल एंट्रीज लिखो। फिर मैं अभी स्लाइड्स में वापस ओपन करूंगा, तो आप देखो आपकी जनरल एंट्री मिलती है नहीं मिलती है। देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, सेल्स किया है तो लिख दो क्रेडिट में, परचेज किया तो लिख दो डेबिट में। सेल्स हमने कर दिया क्रेडिट, किसको बेचा हमने, एल को बेचा, तो एल का अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट। सिंपल है, एल अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज, गुड सोल्स ऑन क्रेडिट टू एल। फिल्स देखो, सोल्ड गुड्स टू एम ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज, सेम टू सेम जनरल एंट्री रहेगी। सेल्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट, और जो लीगल पर्सन है उसको हमें क्या करना है, डेबिट। और परचेज किया हो तो परचेज को करना है डेबिट, और लीगल पर्सन को करना है क्रेडिट। ओके, तो एम अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 40,000 रुपीज। नरेशन रहेगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एम। ओके, फिर सेवेंथ है, रिसीव अ चेक फ्रॉम एम इन फुल सेटलमेंट एंड डिपोजिटेड द सेम टू द बैंक 39,000। हमने क्या किया है, हमने एम को जो माल बेचा था उससे क्या किया है, हमने चेक जो रिसीव किया है फुल सेटलमेंट के अंदर 40,000 का हमने सेल किया था, पर 39,000 ही हमने रिसीव किया है। तो उसके अंदर कैसा रहेगा, बैंक के अंदर हमने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पर कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो बैंक अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने पैसे आए हमारे, 39,000 रुपीज। और स्टूडेंट 40,000 का तो हमारा बिल था, तो 39,000 कैसे हमने लिया, तो फिर वो हमने क्या दिया होगा उनको, 1,000 का डिस्काउंट दिया होगा। ओके, तो डिस्काउंट हमने क्या किया, उनको अलाउ किया तब उन्होंने पैसे डाले ना। तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितना था 40,000 में से 39,000 माइनस करो तो कितना है, 1,000 रुपीज का जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। और हमारा लीगल पर्सन कौन है यहाँ पे, तो एम। तो एम का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और उसका नरेशन रहेगा, चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ। फिर थर्ड है, गुड्स रिटर्न टू वाई एंड कंपनी 40,000 रुपीज। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हमारे गुड्स जो है वो रिटर्न हो गए। हमने जो परचेज किया था वाई एंड कंपनी से, वो हमने क्या किया है, रिटर्न कर दिया। तो उसका क्या होगा, परचेज रिटर्न जो है यहाँ पर अफेक्ट होगा। देख लो, हो गया स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न अकाउंट अफेक्ट। यहाँ पर हमने क्या किया है, परचेज। स्टूडेंट्स देखो, परचेज हम लोग कभी भी डेबिट करते हैं, तो उसका उल्टा परचेज रिटर्न हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो लीगल पर्सन कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वाई एंड कंपनी अकाउंट जो है हमारा लीगल है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और परचेज रिटर्न को हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड 4,000 रुपीज, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड 4,000 रुपीज। और उसका नरेशन रहेगा,
Goods returned to Y and company. L become insolvent and only 90 पैसा per rupee is received by cash in final settlement. हमारा जो L जो था वो insolvent हो गया है, मतलब कि हिंदी में बोले तो वो बर्बाद हो गया है, और अभी वो ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको 90 पैसा पर रुपीस दूंगा, मतलब 1 रुपए की जगह पे वो क्या देगा, खाली 90 पैसा ही देगा। और हमने कितना रुपीस हमने सेल किया था, 20,000। तो स्टूडेंट्स 20,000 इंटू 90 पैसा करो तो कितना होगा, आपका होगा 18,000 रुपीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैश अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि हमको तो पैसे बहुत कम मिलने वाले हैं, 2,000 रुपया। तो कैश अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट 18,000 रुपीज, और जो वो 2,000 है वो तो हमारे पास अभी रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने क्या किया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि अभी जितनी भी पैसा है उतना अभी हमारा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स में डाल देंगे। ओके, बैड डेब्ट्स मतलब वो अभी हमको अभी वापस पे देगा नहीं। और फिर देखो यहाँ पर लीगल पर्सन कौन है, तो हमारा है एल अकाउंट। कौन है हमारा, एल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 18,000 रुपीज, बैड डेब्ट्स अकाउंट 2,000 टू एल अकाउंट 20,000। फिर 10th है हमारा गुड्स रिटर्न बाय एम 3,000 रुपीज का, जो हमने गुड जो है गुड रिटर्न किया है एम ने, और हमने कितने का सेल किया था, 30,000 का। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ध्यान रखना, गुड्स रिटर्न हुआ है। ओके, हमने गुड्स आया है, हमने गुड्स रिटर्न नहीं किया है, हमने क्या किया था, सेल किया था। सेल्स की कभी भी एंट्री क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न करेंगे तो उसके एंट्री क्या होगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 3,000 रुपीज टू एम अकाउंट 3,000 रुपीज, और नरेशन रहेगा गुड्स रिटर्न बाय एम। स्टूडेंट्स देखो आज हम लोगों ने 10 जो जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने सॉल्व की है। अच्छे से उसको ना हो तो नोटबुक में उसको रिकॉर्ड करो। 10,000 जो भी 10 एंट्रीज जो हमने सॉल्व की है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये जो आप लोगों ने 15 डेज के अंदर जो हमारी जो 150 जर्नल एंट्रीज जो किसी ने अच्छे से सॉल्व की होगी, तो वो आज नहीं कल नहीं तो कभी ना कभी आपको वो हेल्प होगी ही। आप 11th या 12th के स्टूडेंट्स हो, या फिर बीबीए के हो, एमबीए के हो, बीकॉम्स के हो, तो स्टूडेंट्स आपको कहां ना कहां पे ये हेल्प होगी। इसलिए जो भी हम लोग आज इस बार जो जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट थ्रू ले जाओ, अच्छे से एकदम कर दो। और हम लोग हर रोज नई नई जो जर्नल एंट्रीज है वो सॉल्व करेंगे। 150 जर्नल एंट्रीज जो आपने सॉल्व कर दी, तो आप फिर कोई भी जर्नल एंट्री आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं जो आपने अच्छे से हमारी वीडियो देखी है। और स्टूडेंट ऐसे ही हमको सपोर्ट बनाए रखे। और स्टूडेंट्स एक और बात है कि हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस चलते हैं फॉर 11th एंड 12th कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा रेगुलर जो ऑनलाइन बैचेस है, जो हम लोग जो 11 से 12 महीने का कोर्स है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, पर उनका बैकग्राउंड जो है आर्ट्स और साइंस से है। ओके, तो वो क्या है, हमसे कांटेक्ट करके 11 से 12 मंथ का कोर्स है, तो उसके अंदर हम लोग फुल आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो भी 12 महीने का कोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे और स्टूडेंट्स प्रेस करो बेल आइकन, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, जिनको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका कोई रिलेटिव्स है जिनको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।